यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए 120 डेज स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो देखो, बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। आपको ये लग रहा होगा कि अभी पेपर हो जाता और सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ये हो गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है कि ये 120 दिन, और इस 120 दिन को हम किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करें, हमें अभी वो सोचना है। जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो सब है, उन सारी चीज़ों को साइड में रखो। इस 120 दिन को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। देखो, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाउ? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है कि आप मेंस का 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, कि जब आपका प्रीलिम्स हो तो प्रीलिम्स के बाद जो है आपके पास सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हो, और उसमें से भी मैक्सिमम जो है आप प्रीलिम्स में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे और बाकी करंट अफेयर ओरिएंटेड होगा। तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की फिर मेंस के लिए ज़रूरत नहीं होगी। आपका अभी प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाएगा 50%, और आपका जो है अच्छे से मेंस आपका हो जाएगा और प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। तो ये जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर द टॉपर्स। 2023 जो आंसर राइटिंग बैच था, तो उसके ये टॉपर्स हैं। तो बाकी इनकी कॉपीज़ जो है वो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, इनकी कॉपीज़। आप इनकी कॉपीज़ देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। यूट्यूब पे भी डाली है और टेलीग्राम पे भी डाली है, और बाकी कॉपीज़ मैं और अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों को अप्रोच करना है, किस तरीके से आंसर्स को अप्रोच करना है। अदरवाइज़ हम आंसर राइटिंग में तो सब कुछ सीख ही जाएंगे। ये आंसर राइटिंग में सब कुछ सीख जाएंगे। आंसर राइटिंग में जो सिनॉप्सिस होगा वो आपका टाइप्ड और हैंड रिटन सिनॉप्सिस होंगे। तो टाइप्ड और आपके सिनॉप्सिस जो है टाइप्ड और हैंड रिटन होंगे। तो इससे क्या है कि हैंड रिटन सिनॉप्सिस से आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपने आंसर का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, किस तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर होगा। और एवोल्यूशन जब होगी आंसर की, तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। अ, एक सेकेंड, मैं आपको देखिए, ये आपका जो है एवोल्यूटेड कॉपी है, ये एवोल्यूशन है ये। एंड इसमें अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड, अर्बन पॉपुलेशन विटनेस द मोर ग्लोबलाइजेशन, ये सब। तो इसमें पूरा आपको सब कुछ कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कि यहाँ टेबल ऑफ फॉर्म में किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को लिखना है। फिर आपको एक डायग्राम बनाना है जिससे आप मार्क्स फैच करें। फिर आपको कंक्लूजन किस तरीके से कंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में बताई जाएगी। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और रही बात आंसर के स्ट्रक्चर की, तो देखो, ये है टाइप्ड कि किस तरीके से लॉ एंड एथिक्स में है, और ये है आपका हैंड रिटन। हैंड रिटन में आपको, आप अगर पहली बार आंसर लिख रहे हैं तो आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर को रखें, फॉर्मेट को रखें। तो जब आप हैंड रिटन चीज़ को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएंगी। तो ये देखिए, ये हैंड रिटन है पूरा, कि किस तरीके से आपने यहाँ सारी चीज़ों को किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, फिर कैसे ये सारी चीज़ें। तो इसको हम अप्रोच करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेली टास्क होने वाला है 120 दिन के लिए, हमारा डेली टास्क क्या होने वाला है, हम किस तरीके से सारी चीज़ों को अप्रोच करेंगे। ये प्रीलिम्स का प्रेडिक्शन है, तो डेली टास्क हम देख लेते हैं। ये मेंस का प्रेडिक्शन हो गया, एंड हाँ, हेयर इट इज़ डेली टास्क। तो डेली टास्क हमारा क्या होने वाला है 120 दिन के लिए। तो देखो, 120 दिन के लिए हम क्या करेंगे। पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस जो है, हम मार्च से लेके 15 मई तक हम अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड रखेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। फिर उसके बाद 15 मई के बाद जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स ओनली हो जाएगी। आफ्टर 15 में प्रिपरेशन प्रीलिम्स ओनली हो जाएगी। पूरा मैं आपको अभी शेड्यूल दिखाऊंगी, किस तरीके से शेड्यूल है पूरा। इस तरीके से मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखाऊंगी कि किस तरीके, कौन सा दिन में आपको क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो।
जो सारी चीज़ें हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए पढ़ना है वो अभी से ही लिख लो। और अगर अभी सारी चीज़ें नहीं देखी थी तो अभी से यहाँ चीज़ें देख लो, और कि इन पे ही स्टिक रहना। ये नहीं कि आज कोई और सी किताब खोल के बैठ गए, कल कोई और सी किताब खोल के बैठ गए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ चीज़ें हासिल भी नहीं होने वाली हैं। तो मैं आपको इसमें अभी प्रीलिम्स की सब्जेक्ट बुक बताऊंगी, आपको कौन सी सब्जेक्ट बुक पढ़नी है। तो आपको 3 चीज़ें करनी है, सिंपल सी। पहला, आप अपनी सब्जेक्ट बुक पढ़ेंगे या फिर नोट्स पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आपको घटना चक्र करनी है, घटना चक्र और ACP-PSC का टेस्ट, जो डेली टेस्ट होगा वो आपको देना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देखो, घटना चक्र में आपको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको जो है बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ जो है पूरा आपका नया कंसेप्ट आता है, आपका एनालिसिस आता है, आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कितनी चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ हो गई आपकी मंथली कंपाइलेशन। इन 3 चीज़ों के अलावा जो है आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं पे स्टिक रखिए और शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। आई एम स्टिल सेइंग, अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो और मिनिमाइज रिसोर्सेज को बार बार आप प्रिपेयर करो, बार बार उनको रिवाइज करो। एक ये नहीं कि आज हिस्ट्री के लिए कोई और किताब खोल के बैठ गए, फिर अगले दिन कोई और किताब खोल के बैठ गए, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मेंस का देख लेते हैं। मेंस में मार्च से लेके 15 मई तक आपको GS 4, 5, 6 करना है। तो देखो, GS 4 की मैंने पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको बता रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालाइज कर रखा है, सब चीज़ें एनालाइज कर रखी हैं। आप वो GS 4 की मेंस स्ट्रैटेजी वाली एक प्लेलिस्ट होगी, आप उसको खोलना, वहाँ आपको मिल जाएगी। यूपी स्पेशल GS 5 एंड GS 6 की भी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रखी है, और ये स्ट्रैटेजी आपको 2023 का जब मेंस का पेपर हुआ था उसके एनालिसिस के बाद की स्ट्रैटेजी है। उसकी किस तरीके से पेपर में आपको कैसे अपनी अप्रोच रखनी है उसके बाद की है। तो आप ये दोनों वीडियो तो आप ज़रूर देख लेना। बाकी मेंस स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें बाकी सारे वीडियोस भी हैं मेंस के लिए। अगर आपको हिंदी का देखना है, आपको एसए का देखना है, GS 1, 2, 3 का देखना है, तो वो सारे वीडियोस भी हैं, आप उनको देख सकते हो। मेंस स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट, तो मेंस स्ट्रैटेजी की एक प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे, आप उसको देख लेना। देखो, 120 दिन है, मैं आई एम स्टिल सेइंग इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो, कंसिस्टेंट रहो। हम जो शेड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है, आप उसको आराम से कर सकते हो, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली क्या करो, सिर्फ आज सोचो कि सपोज शेड्यूल जैसे 12 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे 12 मार्च को क्या करना है, मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है। आप ये मत सोचो कि यार इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि 12 मार्च को मेरे पास ये टास्क है और मुझे 12 मार्च को ये सारे टास्क अपने कंप्लीट करने हैं। अगर आप रोज़ रोज़ अपने सारे टास्क कंप्लीट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेबस है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो लास्ट मिनट पैनिक होता है वो आपका होएगा ही नहीं। तो यही आप सोचो कि मुझे अपना डेली टास्क जो है वो अपना करना है, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। अगर फिर हम देख लेते हैं कि हमें टोटल अपना टाइम क्या देना है। देखो, टोटल अपना टाइम जैसे 7.5 आवर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आप दो। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, एंड आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से अलाइन कर सकते हो। इस वीडियो से आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी और आप उसको देख सकते हो। देखो, GS का क्या है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो प्रीलिम्स में जैसे सपोज हो गया कि आपको सपोज ये है, जैसे GS का प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो आपने प्रीलिम्स के लिए आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, आपने उसको टाइम दिया, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपने लक्ष्मीकांत के पढ़ लिए, जितनी देर में ये खत्म होते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, मेंस के लिए मैंने यूपी स्पेशल की जो आपको किताबें बता रखी हैं कि कौन सा रेफर करना है, उन किताबों से आपने पढ़ा, आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक उन किताबों से पढ़ लिया। तो आपको GS के प्रीलिम्स और प्लस मेंस को आपको 4 आवर देने हैं। फिर आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। प्रीलिम्स के टेस्ट में आपके डेली 45 क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के टेस्ट में।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेली 45 क्वेश्चन होंगे यहाँ प्रीलिम्स के टेस्ट में। तो ये आपने 45 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट किया। और साथ में क्या है कि आंसर राइटिंग होगी डेली 3 क्वेश्चंस। तो इन दोनों चीज़ों का आपने 2 घंटे दे दिए, तो ये हो गया आपका 6 घंटे। 6 घंटे हो गया। फिर टेलीग्राम पे एक डेली क्विज होता है, उसको अटेम्प्ट किया। और ASUPPSC की मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर है आपने उसको पढ़ा, तो आपने इसको दिए 1 घंटे। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, तो मैं टेलीग्राम पे ही न्यूज़पेपर यूपी स्पेशल की क्लिप्स डालती हूँ, आपने उसको गो थ्रू कर लिया क्लिप्स को। और उसमें मैंने कल आपको बताया था कि उन क्लिप्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उन न्यूज़पेपर कटिंग्स को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आपने उस तरीके से न्यूज़पेपर कटिंग्स को यूज़ कर लिया। कोई भी एडिटोरियल वीडियो, जो भी आपको एडिटोरियल वीडियो, जिस भी चीज़ का एडिटोरियल वीडियो, कोई भी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनमें से अगर किसी का भी आपको एडिटोरियल वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है, आप उसको देख सकते हैं। देखो इसका क्या फ़ायदा है एडिटोरियल वीडियो का ये फ़ायदा है कि ये आपको एस्से में भी हेल्प करेगा। और बहुत सारी जब चीज़ें आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल्स रह जाते हैं। जब आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं तो वो कैची फ्रेज रह जाते हैं। तो वो कैची जो फ्रेज होते हैं वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं, और एस्से में भी हेल्प करते हैं। तो एडिटोरियल, कोई भी एक एडिटोरियल देख लो। नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन एडिटोरियल के, लेकिन इनको देख लेना। नोट्स क्या है? नोट्स आपका जो लास्ट में कंपाइलेशन आती है, जैसे विजन की कंपाइलेशन होती है, मेंस 365, वो सारी चीज़ें, वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एडिटोरियल को रोज़ देखते रहो, क्योंकि अपडेट रहोगे चीज़ों से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस हिसाब से। अच्छा, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ। अगर आपने देखा होगा तो मैं PIB के कुछ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, PIB वीडियोज़ प्लस मैपिंग। तो वो क्या होता है, वो एक महीने में 2 वीडियोस आते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे और मेंस के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो किसी भी संडे को बैठ के आपने उसको देख लिया, जिस दिन अपलोड हुआ है उसी दिन देख लो, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि बाद में फिर यही रहता है कि बाद में देख लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता। तो आप ये वीडियोस को देख सकते हैं इस हिसाब से। तो हम अपना डेली शेड्यूल देख लेते हैं कि डेली शेड्यूल किस तरीके से है। तो बाकी मैं जो आपको टेस्ट सीरीज़ का बता रही थी, तो ये 57 डेली मिनी टेस्ट होंगे, 7 सब्जेक्ट वाइज और 6 फुल लेंथ। और बाकी सेंसस UPGK का टेस्ट होगा, डेली क्विज कंपाइलेशन होगा, और बाकी ये नोट्स होंगे, एंड करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन। और फिर मेंस का है, डेली 3 क्वेश्चंस होंगे। एंड पहले हम GS 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 4 करेंगे। पहले हम UP स्पेशल फिनिश करेंगे, फिर हम एथिक्स फिनिश करेंगे। और बाकी मैंने आपको सिनॉप्सिस और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखाई दिया है किस तरीके से होगा। एंड ये जो कोर्स है प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों इंग्लिश मीडियम में है। तो UP स्पेशल के आपके 32 टेस्ट होंगे और एथिक्स के आपके 24 टेस्ट होंगे। तो ये आपके टेस्ट होंगे। बाकी सारा फीस स्ट्रक्चर ये सब लिखा हुआ है। और इस नंबर पे जो ये है, इस पे आप व्हाट्सएप करके 12 से 5 आप सारी डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस एंड एनरोलमेंट चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम ना शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी मैंने कॉपीज़, आप ये कॉपीज़ देख लीजिएगा, टॉपर्स की कॉपीज़ मैंने यूट्यूब पे भी डाली है। एंड मैंने जो श्वेता जो सिंह SDM, मैंने उनका एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाला है, आप वो देख सकते हैं। सुनिष्ठा कॉपी डाली है मैंने, और बाकी ये टेलीग्राम पे कुछ कॉपीज़ डाली हैं। बाकी मैं कॉपीज़ अपलोड कर दूँगी, तो आप, अगर आपको और कॉपीज़ देखनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल अपलोड देम। अच्छा, तो हम शेड्यूल देख लेते हैं हमारा किस तरीके से होगा। देखो 12 मार्च से शेड्यूल शुरू हो रहा है, और सबसे पहले हम पॉलिटी करेंगे। और पॉलिटी में हम जो है पॉलिटी करेंगे, और पॉलिटी में हम सबसे पहले, मतलब हम बुक्स देख लेते हैं। बुक्स हमें क्या रेफर करनी है? लक्ष्मीकांत और घटना चक्र, 2 किताबें हम रेफर करनी है। घटना चक्र क्या है? घटना चक्र इज PYQ, जिसमें क्वेश्चंस हैं। घटना चक्र के क्वेश्चंस करने हैं, वो घटना चक्र का टेक्स्ट नहीं करना है कि वो जो टेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रेफर करने हैं घटना चक्र के। लक्ष्मीकांत पढ़नी है अच्छे से थोरोली, और घटना चक्र के PYQs करने हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो आपको रेफर करने हैं। आपका एक टेस्ट होगा जिसमें डेली 45 क्वेश्चन होंगे। फिर आपको सितंबर का करंट अफेयर कंपाइलेशन करना है। फिर आपका मेंस के डेली 3 क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपको ये टॉपिक अपना जो है सेल्फ खुद प्रिपेयर करना है, लेकिन आपके
मेंस का टेस्ट होगा जिसका आपका सिनॉप्सिस मिलेगा और आपका प्लस एवोल्यूशन होगा, उसका आपकी कॉपी चेक होगी। तो इस तरीके से आप पॉलिटी फिनिश करोगे। संडे को रिवीजन है, संडे को रिवीजन है तो जैसे कुछ लोग वर्किंग हैं तो वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें संडे को कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका पीछे का कुछ छूट गया है तो वो आप संडे को रिवर कर सकते हैं, या फिर कुछ रिवाइज करना है, कुछ करना है, सपोज संडे को योजना पढ़ ली या फिर कुरुक्षेत्र पढ़ ली, इस तरीके से पढ़ लिया कुछ, या फिर अपना कुछ पुराना रिवाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप संडे में यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा ईजी रखना, क्योंकि अगर 7 दिन पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ना तो 1 महीने बाद बर्न आउट हो जाओगे, फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ये रहेगा कि 30 दिन तो अच्छे से पढ़े और 90 दिन हो गए बर्बाद। तो ये नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, थोड़ी थोड़ी तैयारी के साथ पढ़ना है, फिर बीच बीच में अपने आप को रेस्ट भी देना है। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सुबह निकल गए गेड़ी मारने इधर उधर और फिर उसके बाद मस्त रात को 12-1 बजे आ रहे हैं और फिर अगले दिन नींद ही नहीं खुल रही है, तो संडे तो ख़राब करा ही, मंडे भी ख़राब कर दिया। इस तरीके से नहीं करना है। तो मतलब बैलेंस करके चलो, 4 महीने हैं और उसको थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, बैलेंस करके चीज़ें चलो, वरना फिर वही हो जाता है यार, नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे, वो नेक्स्ट अटैम्प्ट अब नहीं आना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो। 4 महीने हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर लो, 50% अपना मेंस कंप्लीट कर लो, और आफ्टर प्रीलिम्स जो है जो बाकी जो चीज़ें होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। उसको भी हम जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो बाकी चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आपका पॉलिटी है, तो आपका पॉलिटी चल रहा है, और ये 23 मार्च को आपका पॉलिटी ख़त्म हो गया, 23 मार्च को आपका पॉलिटी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 25 मार्च को ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में क्या है, ACPPSC के नोट्स और महेश कुमार बनवाल की सिलेक्टिव स्टडी। महेश कुमार बनवाल में जो है टेबुलर फॉर्म में जो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी टॉपिक्स हैं, टेस्ट हैं, और ये होली की छुट्टी है। होली की 25 तारीख को होली है, तो होली की छुट्टी है, और ठीक है, फेस्टिवल है, एंजॉय करिएगा, सेफली होली खेलिएगा। ये नहीं है कि दुनिया नहाते उन सारी चीज़ों से, मतलब यही है कि मतलब खेल खाल के अपना मस्त अपना 4-5 बजे तक फ्री हो जाओ, और फिर शाम को कुछ देख लो कि शाम को ये टेस्ट कर लेना, कुछ कर लेना। ये नहीं कि पूरे दिन मस्त अपना खेलने में लगे हुए हैं। और ठीक है, बैलेंस करके चीज़ों को चलना, और होली भी एंजॉय करना, और बाकी अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना। तो अब ये वाला एटीट्यूड मत रखना यार, होली तो हर साल ही आती है, तो कोई नहीं, अगली बार मना लेंगे। नहीं है, उस दिन होली है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें। फिर क्या फ़ायदा कि खिड़कियों से झाँक झाँकते देखते रहो कि कौन किसको गुब्बारे मार रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना, आराम से मस्त अपना पढ़ाई करिए। और फिर ज्योग्राफी है, एंड फिर 4 अप्रैल को ज्योग्राफी ख़त्म है, और ये सारे टेस्ट हैं, बाकी जो यूपी स्पेशल के टेस्ट चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। एंड फिर हिस्ट्री है 5 अप्रैल से, एंड इसमें एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए ACPPSC के नोट्स, या फिर अगर आप नहीं उसको रेफ़र कर रहे हैं तो पूनम दलाल की किताब रेफ़र कर सकते हो। बाकी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और साथ में यूपी स्पेशल तो चल ही रहा है, जिसकी आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। फिर हिस्ट्री ख़त्म हो गया। मॉडर्न के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को रेफ़र करिए, उसको ही बार बार रिवाइज करिए, और जो उसके पीछे समरी लिखी रहती है तो उसके नोट्स बना लीजिए। ये सारी चीज़ों को करिए। फिर उसके बाद आपका हो गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए क्या है, ACPPSC के नोट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स, और अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है और ये सारी चीज़ें, तो PMFIS के एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ सकते हैं। और बाकी हमारा जो है यूपी स्पेशल यहाँ ख़त्म हुआ है 18 अप्रैल को, और 19 अप्रैल से एथिक्स स्टार्ट हो गया है, तो अब एथिक्स की आंसर राइटिंग होगी। तो एथिक्स स्टार्ट हो गया है। एंड फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए फॉर प्रीलिम्स ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए। नितिन सिंघानिया से क्या है कि आपको मेंस के काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, अदरवाइज ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल में ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यूपी स्पेशल मेंस के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, तो अब वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। फिर
अगर आप ये कोर्स नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ भी है और आपको कौन सी बुक लिस्ट और कुछ रेफर करना है, तो मैंने 2024 का एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारी बुक लिस्ट मेंशन है, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, क्या है, आप उसको रेफर कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। टाइम टेबल इस तरीके से फॉलो कर लेना और बुक लिस्ट वहाँ से। तो ये साइंस का हो गया। एंड ये साइंस जो है आपका 16 मई को ख़त्म होता है और आपका यहाँ एथिक्स का लास्ट है, टेस्ट नंबर 24 भी 16 मई को आपका फिनिश होता है। तो 16 मई तक क्या है, आपने सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्लस प्लस आपने मेंस के लिए GS4 5 एंड 6 की आंसर राइटिंग कर ली और इसको भी फिनिश कर लिया। तो यहाँ जो है 16 मई तक आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है। बस अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना है। तो प्रीलिम्स के लिए रिवाइज है कि ये 17 मई से फिर फेज़ 2 स्टार्ट होगा। फेज़ 2 इज़ अ रिविजन फेज़। यहाँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ में जो है आप इन सारे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट टेस्ट भी दे रहे होंगे, सारी चीज़ों का एक कंप्लीट टेस्ट दे रहे होंगे। फिर उसके बाद 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम 6 फुल लेंथ होंगे प्रीलिम्स का। जिस तरीके से प्रीलिम्स में प्रीलिम्स का आपका पेपर आता है 150 क्वेश्चन का, उस तरीके से आपके फुल लेंथ होंगे। तो ये जो है पूरा आपका शेड्यूल है। और मैं आपको बता रही थी कि 102 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप अच्छे से इसको सारा सबको देख लेना किस तरीके से सारे क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस आए हैं 102। एंड मेंस का भी है। मेंस में डायरेक्ट आपके 96 क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस से प्रिडिक्ट हुए हैं। यहाँ आप ये सारे देख लेना। पीडीएफ मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ का लिंक दे दूँगी, तो आप आराम से इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके, इस पीडीएफ को देख के पता है एक फ़ायदा और होगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको फोकस रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार देखते रहते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो जाती हैं। और मेंस का प्रेडिक्शन क्या था, टोटल 96 क्वेश्चन आए थे, 5 एसेज और ये GS1 और 6 से मिला के 96 क्वेश्चन। देखो 5 एसेज क्या है, हमने क्वेश्चन दिया था इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। यूपीपीएससी ने क्वेश्चन दिया था मीनिंग ऑफ द G20 लीडरशिप फॉर इंडिया, सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका ये डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया इन श्रीलंका क्राइसिस, और ये फिर उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन द होल वर्ल्ड, तो मोर कनेक्टेड इकोनॉमी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ऐसे से हो जाएगी। रोल ऑफ इसरो इन स्पेस साइंस एंड चंद्रयान मिशन, तो स्पेस साइंस एंड इंडिया, तो ये भी जो ऐसे है बिल्कुल सेम है। और इसी तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ आया था, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सेम। फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फिर उसके बाद ओशन रिसोर्स, तो यहाँ ओशन रिसोर्स का पूरा सेम क्वेश्चन। सॉइल इन इंडिया, सॉइल प्रोफाइल, सेम क्वेश्चन। एंड ये देखिए जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, सेम क्वेश्चन। एंड ये देखिए नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर राम टेम्पल ऑफ द अयोध्या, तो यहाँ नगर स्टाइल का पूछा था। ये पता है क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि जो राम टेम्पल है, अयोध्या टेम्पल है, वो नगरा स्टाइल पे बना हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि यार पता नहीं क्यों आर्किटेक्चर तो देता नहीं है, इस बार नगरा आर्किटेक्चर क्यों दे दिया, द्रविडियन क्यों नहीं दिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए ही आता है क्योंकि आप ये चीज़ करंट अफेयर्स में थी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लिंक करना आ गया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो दैट्स वी आर डूइंग इन द टेस्ट सीरीज कि जो आपका करंट में है और सारी चीज़ें हैं उनको लिंक करना, क्योंकि खुद आप लिंक करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल और चीज़ें रह जाती हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करंट अफेयर जो है कितना हेल्पफुल होता है आपके प्रिडिक्शन के लिए। तो ये ऐसे प्रिडिक्शन नहीं होता है कि हाँ हवा में कुछ भी हो रहा है, चीज़ों को एनालाइज करना होता है कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन पे क्वेश्चन है, एल नीनो पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका टेम्परेट साइक्लोन पे है, वायर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोर देन, और टेम्परेट साइक्लोन है। फिर उसके बाद आपका प्रियम्बल पे क्वेश्चन हो गया। फिर जुडिशल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ऐसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सारी चीज़ें। और अच्छा मैं GS4 और 5 और 6 का आपको दिखा देती हूँ। तो आप पुराने क्वेश्चंस, इससे ना आपको पुराने क्वेश्चंस भी पता चलेंगे कि किस तरीके से पुराने क्वेश्चंस आए थे। और
देखो करेज आया, करेज, ये करेज और सेम करेज इसमें था क्वेश्चन। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल, वॉर का क्वेश्चन, वॉर एथिक्स का क्वेश्चन था, तो ये सेम इंटरनेशनल एथिक्स और वॉर का क्वेश्चन हो गया। एंड ये ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम। एटीट्यूड फॉर्म्ड क्वेश्चन हो गया, ये तो बेसिक ही है लेकिन सारी चीज़ें सेम है। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, सेम क्वेश्चन। एथिकल गवर्नेंस, सेम क्वेश्चन। इवन द केस स्टडी इज सेम, केस स्टडी भी जो है बिल्कुल सेम थी। ये देखिए, टीचिंग ऑफ द भगवत गीता कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग पब्लिक सर्वेंट, तो सेम कैन भगवत गीता। तो इतने सारे आपके सोशल रिफॉर्म हैं, सारे आपके फिलोसफीज हैं और ये हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था और ये जो है क्वेश्चन आपका आया है। नोलन कमेटी हो गया, फिर उसके बाद हाँ देखिए, सोशल मीडिया बुलिंग हो गया, ये सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया इमेज, देखिए सोशल मीडिया ओपिनियन नेगेटिव वे, तो एवरीथिंग इज सेम। देखो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको पढ़ोगे तो यही मतलब निकलेगा, करप्शन में ऑफन इंक्लूडेड एज अ केस ऑफ conflict of interest but not all conflict of interest are the cases of corruption. तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी बाय सिविल सर्वेंट इज अ टाइप ऑफ अ करप्शन। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन में था ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी और करप्शन, तो ये प्रिडिक्शन नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, पर अगर आपने ये आंसर लिखा है तो इस आंसर को लिखने में आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। परसुएसिव टूल, महात्मा गांधी, द बेस्ट वे फॉर हिमसेल्फ, तो दिस इज मोर लाइक, हाँ ये सारी चीज़ें। फिर पेपर 5 भी देख सकते हैं आप, ये टूरिज्म पे क्वेश्चन था एंड सिक्योरिटी चैलेंज पे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म पे ये सेम क्वेश्चन। अब देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तर प्रदेश। अब वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कि आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, और इन्होंने मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा पूछ लिया है। तो ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको सबको पता है कि कहाँ है, तो मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा, तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, आपको लिखना दोनों में सेम ही आंसर है, आंसर में कोई आपके कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद हरप्पन साइट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन। डाटा सेंटर पॉलिसी, देखिए यहाँ डाटा सेंटर पॉलिसी सेम एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प, तो ऑपरेशन कायाकल्प इज द सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म वाला आ गया। तो ये इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देखेंगे कि इस तरीके से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आए थे, और इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया था, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ों को आप देखो, अदर जो क्वेश्चन थे जो प्रिडिक्शन पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किए हैं लेकिन टेस्ट सीरीज से हो सकता था, तो एक क्लाइमेट चेंज आया क्वेश्चन आया था, एक प्लास्टिक वेस्ट आया था, एक हॉर्टिकल्चर आया था, कवर्ड इन एग्रीकल्चर यूपी, तो ये क्वेश्चंस भी आपके कवर हो सकते थे, पर इंक्लूडेड नहीं किए हैं। तो ये आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से। बाकी मैंने आपको एवोल्यूशन पीडीएफ तो दिखाई दिया है, आपको सिनॉप्सिस भी मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो बाकी ये टेस्टिमोनियल्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के, एंड कि हाउ द टेस्ट सीरीज उन सारी चीज़ें हेल्प करी हैं कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और मेंस की टेस्ट सीरीज़, तो ये सारी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये टेस्टिमोनियल वाला भी मैं पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप आराम से इस पीडीएफ को देखिएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का वो मिलेगा, और बाकी शेड्यूल तो आपका है ही, और किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है। दिस मैसेज ऑफ श्रुति माहेश्वरी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, यूपीपीएससी 2023। सो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने तो आपको बता ही दी हैं। और हाँ, तो बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं। 120 डेज कोर्स डिटेल ये पूरा, और ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसको कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में एक कोर्स है, बैच 12 मार्च से शुरू हो रहा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।